हेलो स्टूडेंट्स। चलो आज हम हमारे साइंस सब्जेक्ट का फिर से एक नया सा टॉपिक सीखने वाले हैं। ओके, इससे पहले हमने एक टॉपिक सीखा है जिसका नाम था पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब मैटर के जो पार्टिकल है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उसके अंदर हमने एक छोटा सा बहुत ही अच्छा डांस भी देखा होगा। ओके, जिसे हम ईदू मिस्मी मैंने बोला था कि वो डांस है, वो एक उसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। आज हम जो हमारा टॉपिक स्टडी करने वाले हैं उसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, चलो नाम क्या है टॉपिक का? स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि मैटर के स्टेट कितने हैं। हालांकि हम सबको पता है कि मेनली जो स्टेट होते हैं वो 5 है, लेकिन हम हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर ज़्यादातर 3 ही यूज़ करते हैं। ओके, चलो तो इस टॉपिक को सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बेसिकली हमारे आसपास के जो भी चीज़ें हैं वो हमें ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो हमारे घर के अंदर जो भी चीज़ है उसका एग्जाम्पल हम लेंगे। ठीक है, चलो एग्जाम्पल में हम लेंगे कि सपोज मेरे पास ये मार्कर है, ये बोर्ड है, पानी है, पानी की बोतल है, उसके बाद हमारे घर के अंदर एक गैस का सिलेंडर पड़ा है। ऐसी कई सारी चीज़ें हमें लेनी है। ओके, तो अब सोचना है आपको कि ये सारी चीज़ें क्या एक जैसी है? क्या सभी की प्रॉपर्टी एक है या फिर अलग अलग है? बच्चों, इन सब की प्रॉपर्टी है वो अलग अलग है। इसके बेस के ऊपर मैटर को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्लियर? ओके, चलो जो फर्स्ट है वो है सॉलिड स्टेट। क्या है? सॉलिड स्टेट। दूसरा है वो लिक्विड है, और जो हमारा लास्ट है वो गैस है। ओके, यानी कि कोई भी अब आपको पूछे कि भाई मैटर के स्टेट कितने हैं, तो आंसर कितने आना चाहिए? 3 है भाई। ओके, वो कौन कौन से हैं? सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। इन तीनों को अपनी अपनी प्रॉपर्टी के बेस के हिसाब से उसे अलग किया गया है। ठीक है, वो प्रॉपर्टी हम अभी पढ़ने वाले हैं। ओके, चलो फर्स्ट हम पहला स्टार्ट करते हैं पढ़ना। फर्स्ट हमारा कौन सा है? सॉलिड। अब सॉलिड को पढ़ने के लिए हमारे पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल होने चाहिए। इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है तो हम लेंगे ऑब्वियसली। चलो हम जैसा यहाँ पर बोल रहे हैं वैसा आप सबको करना है। ओके, आपके घर के अंदर कई सारी चीजें होंगी, उसमें से कुछ चीजें हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। जैसे आप सबके पास पेन होगी, उसके बाद वुडन स्टिक होगी या तो मेटल की स्टिक होगी। ठीक है, तो उसे आपको लेना है। बुक होगी। चलो, तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आपको कलेक्ट करने हैं। सपोज पेन का एग्जाम्पल है, बुक का एग्जाम्पल है, द वुडन स्टिक का एग्जाम्पल है। ये सारे एग्जाम्पल आपको कलेक्ट करने हैं। ये आपका पहला काम है। अब दूसरा काम क्या है? दूसरा काम ये है कि पेंसिल की हेल्प से आप उन सबको ड्रॉ करेंगे अपनी बुक के अंदर। ओके, सपोज चलो मैं एक एग्जांपल यहां पर लेता हूं। हमारे पास एक यहां पर बुक है। चलो हमारी ये बुक है। ओके, इस बुक को पेंसिल की हेल्प से हम ऐसे ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ऐसे हम ड्रॉ करेंगे। ऐसे सारी की सारी चीजें, ये तो हमने एग्जांपल के तौर में यहां पर सिर्फ लिया है। आपने जितने भी चीजें ली है, ओके, उन सभी चीजों को ऐसे पेंसिल से ड्रॉ करना है। ठीक है, ड्रॉ कर लिया। अब ड्रॉ करने के बाद आपको देखना है कि क्या सभी का शेप है वो फिक्स्ड है, और उसका जो वॉल्यूम है यानी कि स्पेस जितनी ऑक्यूपाई की है वो उसका वॉल्यूम है वो फिक्स है। ऐसे आपको कुछ ऑब्जर्वेशन करने हैं कि भाई इसका शेप तो हमें फिक्स दिख रहा है कि बुक का शेप ऐसा होता है तो वो फिक्स है, उसमें कुछ टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद पेन को आपने ड्रॉ किया तो पेन है वो भी सीधी सी रहेगी, उसमें भी कुछ टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे सभी आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, चलो अब ड्रॉ करने के बाद हमारा जो मेन ऑब्जर्वेशन आता है वो ये आएगा। मेन हम कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। वो हमारा कंक्लूजन ये, ओके, कि ऑल द सॉलिड दैट वी हैव कलेक्ट हैविंग डिफाइनाइट शेप एंड डिफाइनाइट वॉल्यूम। क्लियर? सभी जो हमने यहां पर कलेक्ट की है चीजें, उन सभी का शेप है वो फिक्स है। क्लियर? पेन है तो उसका एक अलग सा शेप है भाई, वो फिक्स है। ठीक है, बुक है तो उसका भी एक अलग सा शेप है, वो भी फिक्स है। उन सभी चीजों का वॉल्यूम भी फिक्स है। ठीक है,
अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने जितने भी सॉलिड लिए हैं उसको हमें हैमरिंग करना है। सपोज हमने टेक्स्ट बुक ली है या आयरन की जो स्टिक है वो ली है, पेन ली है, सबको हमें हैमरिंग करना है। कुछ चीज़ें हैं उसे हमें ऐसे स्ट्रेच करना है, किसी चीज़ को हमें ब्रेक करना है, ऐसे वहाँ पर हमें एक्सपेरिमेंट करना है। ठीक है, तो चलो एक्सपेरिमेंट ये एक हमें करना है। उसके बाद उसे कंप्रेस करने के लिए हमें ट्राई करनी है। जैसे कि हमारे पास ये एक टेक्स्ट बुक है तो हम उसे कंप्रेस करेंगे कि भाई ये कंप्रेसेबल है या नहीं है। आप सबको पता है कि इसकी कंप्रेसिबिलिटी है वो माइनर होगी, निग्लिजिबल होगी, इसे हम कंप्रेस नहीं कर सकते। ओके, एक लोहे का टुकड़ा है या लकड़ी का टुकड़ा है, उसे हम अगर कंप्रेस करते हैं तो हम सबको पता है कि भाई इसे हम कंप्रेस नहीं कर सकते। ओके, तो ये एक टेस्ट है, ये सारी की सारी टेस्ट आपको करनी है। ओके, तो जनरली हम सबको पता चलेगा कि भाई ऑल द सॉलिड हैव अ डिफाइनाइट शेप एंड डिफाइनाइट वॉल्यूम। द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द सॉलिड आर वेरी निग्लिजिबल, और निग्लिजिबल एट दैट पॉइंट वी कैन निग्लेक्ट इट। हम उसे निग्लेक्ट कर सकते हैं, इतनी सी कंप्रेसिबिलिटी हो सकती है। हैमरिंग कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें कर ली। अब क्या होगा, आप सभी के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर चलो अगर हम किसी और का एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमने सर रबर का एग्जाम्पल ले लिया। रबर हम ऐसे ही हाथ पर रख देते हैं तो उसका शेप है वो फिक्स है, लेकिन उसे स्ट्रेच करते हैं तो अलग हो जाता है। तो क्या वो सॉलिड है? एक क्वेश्चन हमारा हुआ। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ये हुआ कि शुगर है या सॉल्ट है हमारे घर के अंदर, वो एक स्पेशल जार के अंदर भरा हुआ है। ठीक है, स्पेशल कंटेनर के अंदर भरा है। तो वहां पर तो उस शुगर ने वैसा शेप ले लिया या तो सॉल्ट ने वैसा शेप ले लिया जैसा कंटेनर का था। तो ये भी सॉलिड है या नहीं है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या होता है कि सर हमारे पास एक स्पंज है। स्पंज हम सबको पता है कि भाई जो बाइक होती है, बाइक की सीट होती है, ओके, जिसके ऊपर हम बैठते हैं, वो स्पंज की बनी होती है, यानी कि वो कंप्रेस होती है। कंप्रेस होती है तो फिर से हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि सर ये चीज है वो सॉलिड है या नहीं है, इसे हम कंप्रेस तो कर सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन अब हम करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन कौन सा था? रबर। Okay, so when we apply force on rubber, it get stretched. Okay, जब हम रबर के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हैं तब जाकर वो स्ट्रेच होता है। Okay, it regain the shape when we remove the force apply on it. जो हमने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया है उसे अगर हम छोड़ देते हैं तो उसका जो शेप है वो रिगेन करेगा। अगर ज्यादा खींचोगे तो वो टूट जाएगा। सिंपल सी चीज है। दूसरा, तो इसका मतलब वो भी सॉलिड हुआ। ठीक है, कि उसका शेप है वो वैसे फिक्स है। कुछ अगर करो तो वो अलग होता है, लेकिन छोड़ दो तो वापस वो अपना शेप है वो रिगेन करता है। दूसरा क्वेश्चन कि सर शुगर का डब्बा है हमारे घर के अंदर, सोल्ट का डब्बा है, 2-3 डब्बे ऐसे हैं कि अलग अलग शेप के हैं, तो सभी के अंदर अलग अलग शेप में वो आ रहे हैं, तो इसका मतलब उसका शेप फिक्स है या नहीं है? Definitely, the particles of sugar and salt having a definite shape and volume. Okay? अब हमें इसे इंडिविजुअली देखना है कि भाई सॉलिड का एक, यानी कि शुगर का एक पार्टिकल हमने ले लिया तो उसका शेप है वो फिक्स है या नहीं है? तो उसका शेप तो फिक्स है। ओके, वो वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई करता है वो फिक्स है या नहीं है? तो वो वॉल्यूम भी फिक्स ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, तो शुगर और सोल्ट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ, किसके एग्जाम्पल है? सॉलिड के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब तीसरा क्वेश्चन था स्पंज के बारे में कि चलो स्पंज सबको पता है ना। ओके, सीट के जो कवर के अंदर जो ऐसी नमी नमी सी चीज होती है वो, ओके, सबने देखा होगा। ओके, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये सर स्पंज है वो सॉलिड है या नहीं है? आपने बोला कि भाई उसे कंप्रेस हम नहीं कर सकते, लेकिन स्पंज को तो हम कंप्रेस कर सकते हैं। उसका भी एक रीजन है। इन बिटवीन द स्पंज, स्पंज के बीच में क्या होता है? ओके, वहां पर छोटे छोटे ऐसे होल होते हैं जिसके अंदर एयर होती है। ओके, तो सेम थिंग जैसे हमने रबर के अंदर किया था वैसे ही
उसके अंदर भी अगर हम फोर्स उसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो हवा स्पंज के अंदर से बाहर निकल जाएगी, तो स्पंज है वो पूरा का पूरा दब जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम वापस उस फोर्स को रिड्यूस करते हैं, रिलीज करते हैं, तब वो अपना शेप है वो फिर से रिगेन कर लेगा। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो भी एक सॉलिड का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये सॉलिड की कुछ इंफॉर्मेशन हो गई। तो आपको अगर लिखना है तो सॉलिड के बारे में क्या लिखेंगे? सॉलिड हैव अ डिफाइनाइट शेप, सॉलिड हैव अ डिफाइनाइट वॉल्यूम। ओके, द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर हेल्ड वेरी टाइटली टू ईच अदर, एक दूसरे के पास पास ऐसे अरेंज होते हैं, उसके बीच में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत ज्यादा होता है। ओके, ये इसके पॉइंट है। अब दूसरी बात आती है लिक्विड। ओके, चलो मैं इससे पहले इरेज कर देता हूं। चलो, जैसे हमने सॉलिड के कुछ सैंपल चूज किए थे, वैसे ही आपको अब लिक्विड के कुछ सैंपल आपके घर से कलेक्ट करने हैं, ठीक है। चलो, अब वो कौन से हैं? फर्स्ट, चलो आपने कुकिंग ऑयल ले लिया, वाटर ले लिया, मिल्क ले लिया, जूस ले लिया, ऐसे 3-4 जो लिक्विड है ना आपके घर में वो ले लो, ठीक है। बहुत ज्यादा मत लेना, थोड़े थोड़े एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ओके, अब उसका एक फिक्स अमाउंट लेना, सपोज 50 ml हमें लेना है, ज्यादा हमें लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब उस लिक्विड, जो भी लिक्विड हमने लिया है, उस लिक्विड को आपको एक कोई भी अलग कंटेनर के अंदर डालना है। आपके घर में अलग अलग शेप के कंटेनर होंगे, अलग अलग शेप के ग्लास होंगे, तो 3-4 ऐसे ग्लास ले लो जिसका शेप अलग अलग है। ओके, सो अब सपोज हम वाटर ले ले या मिल्क ले लें। सपोज हम वाटर का एग्जांपल लेते हैं, हमने 50 ml वाटर लिया, ठीक है। अब उस 50 ml वाटर को 1 by 1 सारे ग्लास के अंदर हमें डालना है। पहले हमने एक ग्लास के अंदर डाला तो उसका ऑब्जर्वेशन किया कि भाई इसका शेप है वो इसमें था ऐसा ही है या कुछ अलग हो गया, और वॉल्यूम कितना है, क्या चेंज हुआ। उस ग्लास में से दूसरे ग्लास में डालना है, दूसरे ग्लास में से तीसरे ग्लास में डालना है। ऐसे आपको जितने भी आपके पास अलग अलग शेप के कंटेनर है सभी के अंदर डालकर ऑब्जर्व करना है कि कौन सी चीज बदलती है और कौन सी सेम रहती है। अब वहां पर जो उसका शेप है ना वो चेंज हो जाएगा, ओके, और जो उसका वॉल्यूम है वो सेम रहेगा। जैसे 50 ml हमने लिया था तो जिस ग्लास के अंदर भी उसे डालो तो वो 50 ml ही रहेगा ना, ज्यादा या कम तो वहां पर नहीं होने वाला। ओके, तो वो हमारा सेकंड था। ओके, चलो, तो अब इसके बेस के ऊपर से ये कंक्लूजन निकल के आता है कि वाटर और लिक्विड, कोई भी आप लिक्विड का एग्जांपल ले सकते हैं, लिक्विड हैविंग अ डिफाइनाइट वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम है वो फिक्स है, बट नॉट शेप फिक्स्ड, उसका शेप है वो फिक्स्ड नहीं है। ओके, सो लिक्विड हैविंग अ डिफाइनाइट वॉल्यूम बट नॉट हैव अ डिफाइनाइट शेप, उसका शेप है वो फिक्स नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये दूसरा हमारा हो गया। अब हमने जो पहले एक्टिविटी एक्चुअली कर ली है वो ही एक्टिविटी का थोड़ा सा रिवीजन आपको वहां पर देखने को मिलेगा। जब आप आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक देखेंगे तो उसमें कहा होगा कि जो हमने आगे एक्टिविटी कर ली है वो ही हमें रिवाइज करनी है। यहाँ पर कैसे लिक्विड के अंदर सॉलिड को डालना है तो वो उसके अंदर जो छोटी छोटी स्पेस होती है उसके अंदर वो अरेंज हो जाएगा। ओके, तो कौन किसके अंदर ज्यादा डिफ्यूज होता है यानी कि मिक्स होता, वो हमें देखना है। तो हम सबको पता है डिफ्यूजन रेट लिक्विड का लिक्विड के अंदर सबसे ज्यादा रहता है, सॉलिड का सॉलिड में कम रहता है, गैस का गैस में कम रहता है, लेकिन लिक्विड का लिक्विड के अंदर जो डिफ्यूजन होता है ना वो सबसे ज्यादा रहता है, ठीक है। जैसे ही 2 लिक्विड हमने मिक्स किए कि वो तुरंत हो जाते हैं एक दूसरे के अंदर, वो और वो आप ठीक तरीके से अलग भी नहीं कर सकते उसे वापस। सॉलिड के अंदर ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो लिक्विड के अंदर आप क्या लिखेंगे भाई, लिक्विड हैविंग अ डिफाइनाइट शेप और नॉट डिफाइनाइट शेप, लिक्विड हैविंग डिफाइनाइट वॉल्यूम और नॉट, यस इट हैज अ डिफाइनाइट वॉल्यूम। तो हमें 2 पॉइंट मिल गए, वाटर और लिक्विड। लिक्विड हम बोले तो अच्छा रहेगा, ठीक है। लिक्विड हैविंग अ डिफाइनाइट वॉल्यूम बट इट डजंट हैव अ डिफाइनाइट शेप, it gain the shape of any container in which they are kept।
और पोर्ट, जिस भी कंटेनर के अंदर उसे डालो वो उसके जैसा शेप वो गेन कर लेगा। क्यों? अब वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ फ्लूइडिटी। आप लिक्विड को एक ग्लास में से दूसरे ग्लास में डालो तो वो इजीली फ्लो होकर चला जाता है, ठीक है। सॉलिड ऐसे जाएगा? नहीं जाएगा। सॉलिड आपने लिया है तो क्या वो फ्लो होगा? नहीं होगा, ओके। इसीलिए सॉलिड है वो गैस और लिक्विड से अलग है, ठीक है। गैस फ्लो होता है, हम सबको पता है। लिक्विड भी फ्लो होता है, सबको पता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई पानी की बाढ़ आ गई, ये इसका पानी का इतना फ्लो था, हवा का इतना फ्लो था। कहीं सुना है कि सॉलिड का इतना फ्लो था? नहीं, क्योंकि सॉलिड की फ्लूइडिटी नहीं है, इसीलिए, ठीक है। तो ये था हमारा दूसरा छोटा सा टॉपिक, क्लियर। सो ये दो टॉपिक आपको बहुत ही अच्छी तरीके से कर लेने हैं, यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अगर आप इसके एग्जाम्पल ज्यादा लिखना चाहे तो आपके घर के अंदर से अगर कोई ज्यादा एग्जाम्पल है तो वो भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, ज्यादा कुछ चीजें बिगाड़ना मत, ठीक है, घर पे। तो ये भी आप कर सकते हैं, ओके। चलो, तो ये नॉर्मल सी कुछ चीजें थी जो अभी हमने सीखी सॉलिड और लिक्विड के बारे में। इसके बाद हम हमारा तीसरा टॉपिक है वो सीखेंगे। पहली इतनी चीज है वो आप इस वीडियो को पॉज करके या तो लिखते जाना, पॉज करते जाना, ऐसे इतनी चीजें हैं वो यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। चलो, इन दोनों के बारे में मैक्सिमम रिवाइज कीजिए, जितना भी आप कर सकते हैं रिवाइज कीजिए। सॉलिड के बारे में क्या हमने सीखा? पहले तो कई सारे इंस्ट्रूमेंट हमने लिए थे, ओके। उसके अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट किए, बाद में हमें रिजल्ट मिला कि भाई सॉलिड हैव अ डिफाइनाइट शेप एंड डिफाइनाइट वॉल्यूम, लिक्विड हैव अ डिफाइनाइट वॉल्यूम बट इट डज नॉट हैव अ डिफाइनाइट शेप, क्लियर, ओके। इसके बाद इसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या है? निग्लिजिबल। द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ अ सॉलिड इज अ वेरी निग्लिजिबल, सो वी कैन निग्लेक्ट it, okay, while the compressibility of liquid is little bit, okay, थोड़ी सी इसकी compressibility है लेकिन ये हम फील नहीं कर सकते। अगर पानी के ऊपर हम प्रेशर अप्लाई करें, ओके, तो हम कर सकते हैं लेकिन इसे हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इसे प्रैक्टिकली करना पड़ता है, ठीक है। चलो, अब इसके पार्टिकल है वो एक दूसरे के साथ एकदम टाइटली बाइंड हुए हैं, इसलिए इसके पार्टिकल मूव नहीं हो सकते तो वो फ्लो नहीं हो सकते। इसके पार्टिकल है उसके अंदर अट्रैक्शन फोर्स है लेकिन मीडियम अट्रैक्शन फोर्स है, ओके। सो द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड कैन इजीली मूव अराउंड, ओके। यानी कि पानी की एक बोतल है तो उसके अंदर सारे के सारे वाटर के पार्टिकल है वो मूव होते रहते हैं। सॉलिड के अंदर वो नहीं हो पाता, लिक्विड के अंदर वो हो जाता है, ठीक है। चलो, इन दो के बारे में अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा, ओके।